सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नजारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। ना जाने तुम कब आओगे। ना जाने तुम कब आओगे। चौदहवीं का चांद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। जुल्फे है जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें है जैसे मैं के प्याले भरे हुए। मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफ़ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। देवियों और सज्जनों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में मेलोडी रिवाइवल औरा और संगीत कला केंद्र की ओर से मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। देश विदेश में रहने वाले करोड़ों भारतवासियों के जीवन में रफ़ी साहब का असाधारण महत्व है। हमारे सुख दुख में, हमारे खुशियों में और हमारे गम में उनके गीत शरीक हुए हैं, होते आए हैं, होते रहेंगे। भारत में संगीत की हज़ारों वर्षों की सुघड़ परंपरा है। रफ़ी साहब इस सुरीली विरासत के प्रतिनिधि हैं और निधिपति भी हैं। रफ़ी साहब के कुछ खास गाने हम आज यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं।
उनका काम बहुत बड़ा है, हज़ारों गीत उन्होंने गाए हैं, लेकिन घास से लिपटी हुई ओस की एक बूंद सृष्टि की पवित्रता और सुंदरता का परिचय देती है। तो वैसे ये कुछ ओस की बूंदें हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। रफ़ी साहब की महत्ता का आपको पूरा अंदाज़ा होगा, इस बारे में मेरे मन में कोई शक नहीं है। रफ़ी साहब ने जिन कलाकारों के साथ काम किया, ऐसे कुछ मूर्धन्य और मशहूर कलाकार और रफ़ी साहब के परिवार के सदस्य उनकी यादें ताज़ा कर रहे हैं आज वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से। युवा पीढ़ी के दो सशक्त कलाकार वृषाली पाटिल और श्रीकांत नारायण, जिन्होंने फिल्म संगीत क्षेत्र में अपना एक मकाम हासिल किया है, ये दोनों गायक आपके सामने गीत प्रस्तुत करेंगे। आइए अगला गीत सुनते हैं, एहसान तेरा होगा मुझ पर, फिल्म जंगली। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, ओ तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब, रोने कहोगे रो लेंगे अब, आंसू का हमारे गम न करो, ये बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, हाँ, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं। उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम, ये दर्द मोहब्बत सहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। गाने के अलावा उनका फेवरेट पोजेशन उनकी गाड़ियाँ थी। I mean, घर में तो सभी यही कहा करते थे कि इनकी जो दूसरी बीवी जो है वो गाड़ी है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अपनी गाड़ी में कुछ आवाज़ ना आवे। ही वॉज वेरी पोजेसिव अबाउट हिज कार्स। उनका बेस्ट फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन, वो अक्सर गार्डन में अपनी कुर्सी पे बैठते थे और बस आंखें बंद करके ही उसको ऐसे लगता था कि वो मेडिटेट कर रहे हों। कोई भी उस वक्त उनके आसपास नहीं रहता था, दूर से ही देख लेते थे कि उनकी आंखें बंद है, बैठे हैं कुर्सी पे, तो nobody used to disturb him.
तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा, सफ़र एक उम्र का पल में तमाम कर लूँगा, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा। हुई शाम का ख्याल आ गया, हुई शाम का ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम का ख्याल आ गया, वही जिंदगी का सवाल आ गया, हुई शाम का ख्याल आ गया, हुई शाम का ख्याल आ गया। चले गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चले गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चले गए सागर में जिंदगी को तारे, चले गए हम। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, हम तो समझे थे, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया, कभी खुद पे
कभी हालात पे रोना। किस लिए जीते हैं हम, किस लिए जीते हैं हम, किस के लिए जीते हैं। बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया, बारहा ऐसे सवालात पे रोना आया, कभी खुद पे। कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त, कौन रोता है किसी और की खातिर है दोस्त। सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया, कभी खुद पे, कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया। बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, कभी खुद पे। गीत ये हिंदी फिल्म का प्राण स्वर है। फिल्म की आत्मा होती है गीत। गानों के लिए फिल्में देखी जाती थी। आज की फिल्में लोग क्यों देखते हैं मेरे समझ में अभी तक नहीं आया है। अलग अलग घटनाओं को अनुकूल गीत हुआ करते थे उस ज़माने में, और उसमें अलग अलग किस्म के भाव व्यक्त होते थे। खुशी, गम, प्रेम, विरह, चटपटे कुरकुरे गीत, कैबरे गीत, भजन, लोरी, कव्वाली, उत्सव गीत, जीवन पर भाष्य करने वाले जैसे एस डी बर्मन साहब के गीत हुआ करते थे। अब नौशाद साहब अक्सर कहा करते थे कि प्रोड्यूसर वक्त पर पैसा नहीं देता, इसी बात पर गीत करना बाकी रहा है, बाकी सब चीज़ों पर हमने गीत कर दिए हैं। दोस्तों, गाने वाले को, पार्श्व गायक, पार्श्व गायिका को भाव अभिव्यक्त करने की कला होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अलग अलग भाव होते हैं और उनको एक्सप्रेशन ये बहुत ज़रूरी है, अभिव्यक्ति भावों की, और इसमें रफ़ी साहब का कोई सानी नहीं था। बहुत डेलिकेट एक्सप्रेशंस भी करते थे, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस भी करते थे। अलग अलग किस्म के गीत उनके हैं। आप देखेंगे कि रफ़ी साहब ऐसे पार्श्व गायक हैं जिन्होंने कम से कम, अधिक तो होंगे ही, कम से कम 4 नायकों की मिथ को, उनकी मिथक को उन्होंने सुदृढ़ किया। नौशाद साहब, दिलीप कुमार, रफ़ी साहब। दिलीप कुमार की एक मिथ है। देवानंद, एस डी बर्मन, रफ़ी साहब, देवानंद की नायक के रूप में एक मिथ बरकरार हो गई। राजेंद्र कुमार, शंकर जयकिशन, रफ़ी साहब, ये कॉम्बिनेशन है। राजेश खन्ना, आर डी बर्मन, राजेश खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रफ़ी साहब, ये कॉम्बिनेशन। ऋषि कपूर तक ये आता है। शम्मी कपूर, शम्मी कपूर, इस महानायक की मिथ जो बरकरार रही, कायम रही, इसका कारण रफ़ी साहब का स्वर है। मित्रों, आगे जाने के पहले मैं आपसे कहूं कि मोहम्मद रफ़ी साहब के परिवार के सदस्य हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनका तालियों की गूंज से स्वागत करें। विख्यात संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, इस बहुत मशहूर जोड़ी के संगीतकार श्री प्यारेलाल जी शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और मशहूर गीतकार शकील बदायूनी साहब के सुपुत्र जावेद बदायूनी साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आइए वरिष्ठ पार्श्व गायिका उषा तिमोथी जी
कुछ बात करना चाहती हैं वीडियो पर, सुनिए। एक बार हम महबूब स्टूडियो में एंटर कर रहे थे, मैं रफ़ी साहब साथ में चल रहे थे। सामने से तलत महमूद साहब आ रहे थे और तलत महमूद साहब ने जैसे रफ़ी साहब को देखा तो कहने लगे, क्यों मियाँ आजकल गाना वाना छोड़ दिया क्या? रफ़ी साहब ने कैसे कह रहे? बोले हाँ, क्योंकि आजकल तो बहुत चीख रहे हो तुम, याहू या अफू खुदा। तो रफ़ी साहब हंस पड़े, हाँ बाबा सही बात है, अभी क्या करूं, आपकी तरह मैं 2 माले की बस पे बैठकर तो नहीं गा सकता ना। इस तरह दोनों मिलकर बहुत हंसे। मैंने तो सोचा कि पता नहीं शायद तलत साहब नाराज होंगे, लेकिन दोनों गले मिलकर इतने प्यार से मिले कि बस पूछो मत। साहब अक्सर मुझे ये बताया करते थे कि क्लासिकल बेस्ड होना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ क्लासिकल बेस्ड होने से ही सब काम नहीं चलता है। प्लेबैक सिंगर को ऐसा होना चाहिए कि वो खुद के लिए ना गाए, बल्कि उस कैरेक्टर के लिए उसके गाना चाहिए, ताकि जो भी वो एक्टिंग करना चाहता है वो हमारे गाने में, हमको पहले एक्टर होना चाहिए, हमारे गाने में वो एक्टिंग होनी चाहिए, वो फील होना चाहिए, ताकि एक्टर आसानी के साथ एक्टिंग कर सके। जैसे उन्होंने एक गाना मुझे बताया था, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, उसमें वो क्वेश्चन उभर कर आया था। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। ओ हो खोया खोया चाँद, खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद, खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद। मस्ती भरी हवा जो चली, मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, मन की गली में है खलबली, कि उनको तो बुलाओ। ओ हो खोया खोया चाँद, खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद। तारे चले नज़ारे चले, तारे चले नज़ारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, चारों तरफ इशारे चले, किसी के तो हो जाओ। ओ हो खोया खोया चाँद, खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद। ओ ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात,
हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात कि अब तो ना सताओ। ओ हो, खोया खोया चाँद, खुला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चाँद, 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 खोया खोया चाँद। नाचे मन मोरा मगन तिगदा धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन तिगदा धिगी धिगी, बदरा घिर आए रुत है भीगी भीगी। नाचे मन मोरा मगन तिगदा धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन तिगदा धिगी धिगी, तिगदा धिगी धिगी तिगधा। के कोयलिया, कुहू के कोयलिया, कहीं दूर पपिया पुकारे। झूला झूले सखिया, झूला झूले सखिया, के घर आजा बालम हमारे। फिर आए बदरा घिर आए, रुत है भीगी भीगी, नाचे मन मोरा मगन तिगधा। नाचे रे मन मोरा रे, नाचे मन मोरा मगन तिगधा धिगी धिगी, तिगधा धिगी धिगी तिगधा। यही रुक जाए, यही रुक जाए, ये सांझ ढलने न पाए। टूटे ना ये सपना, टूटे ना ये सपना, कोई अब मुझे ना जगाए। फिर आए बदरा घिर आए, रुत है भीगी भीगी, नाचे मन मोरा मगन तिगधा। हे नाचे मन मोरा रे, नाचे मन मोरा मगन तिगधा धिगी धिगी, तिगधा धिगी धिगी तिगधा। नाचे मन मोरा मगन तिगधा धिगी धिगी, नाचे मन मोरा मगन तिगधा धिगी धिगी। आ
मोरा मगन तेगदा धिगी धिगी तेगदा धिगी धिगी तेगदा धिगी। मित्रों, इस गीत में पंडित सामता प्रसाद जी का तबला था और सामता प्रसाद जी की चंचल उंगलियों के साथ आवाज़ स्वर की चंचलता कायम रखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन रफ़ी साहब ने लाजवाब काम किया इस गीत में। मित्रों, ये सब गीत जो हम सुन रहे हैं उस ज़माने की याद दिलाते हैं जब हिंदी फिल्में ब्लैक एंड वाइट में बना करती थी, लेकिन उनमें जीवन के 7 रंग दिखाई देते थे। मुंबई की आबादी 30 लाख थी और सोने का भाव 170 रुपया तोला था। फिल्मों में गुरुदत्त पदुकोण थे, दीपिका पदुकोण आई नहीं थी। राज कपूर थे, शाहिद कपूर नहीं थे। वो बहुत अलग युग था। फिल्मों में बहुत इत्मीनान से स्क्रिप्ट पर काम होता था। ब्लास्ट ये शब्द सिर्फ ओपी नैयर और शंकर जयकिशन के गीतों के लिए इस्तेमाल किया जाता था 50s और 60s में, बॉम्ब ब्लास्ट के लिए नहीं। ज़िंदगी बहुत शांत थी, सुघड़ थी, सुंदर थी और बहुत सरल और सहज थी, और ये सहजता और ये सरलता फिल्मों में दिखाई देती थी। स्क्रिप्ट पर बहुत काम होता था, संवादों पर बहुत काम होता था। विजय आनंद जी ने मुझे एक दफ़ा बताया था कि गाइड के गानों पर 21-21 दिन सिर्फ रिहर्सल्स हुई हैं और रिहर्सल्स का पैसा लता दीदी ने लिया नहीं है। उन्होंने कहा गीत बहुत सुंदर है, इसके पैसे मैं नहीं लूँगी रिहर्सल के। 21 दिन रिहर्सल्स गीतों की होती थी और तभी there was a kind of innocence which oozes through every frame of the films of the 50s and the 60s. एक निरागस, एक बहुत निर्मोही ऐसी प्रकृति फिल्मों की थी और रफ़ी साहब भी उसी किस्म के थे, बहुत निरागस, बहुत निर्मोही थे। उनके सुपुत्र शाहिद जी अपने से कुछ बात करना चाहते हैं, उनको सुनते हैं। ऐसा होता था कि मतलब जब भी हम लोग कभी घर में बैठे हैं और अपना अब्बा अगर बात करें ना, तो हम लोग को बहुत साइलेंटली अपना सुनना पड़ता था कि अब्बा क्या बोल रहे हैं। कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया उन्होंने, कभी अपना मतलब वेरी रेयरली अपना कभी देखा ही नहीं उनको गुस्सा होते हुए। अगर गुस्सा भी होते थे तो मतलब अपनी शक्ल पे नहीं दिखा देते। अगर अपने जैसे कोई मस्ती कर रहा है, बच्चे कोई मस्ती कर रहा है, तो वो मम्मी से कह देते कि मतलब देखो ये मस्ती कर रहा है, इसको समझाओ, इसको पकड़ो। तो फिर मम्मी आती थी बेट लेकर या बेल्ट लेकर या चप्पल लेकर मारने के लिए आती थी, समझाने के लिए आती थी। ऐसा होता था। He was very fond of kids, like I mean, हम लोग के साथ इतने घुल मिल जाते थे कि मतलब बच्चों के साथ एकदम बच्चे बन जाते थे। और उनको कैरम खेलने का बहुत शौक था, पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक था। ये 2-3 चीज़ें अपना हम लोग के साथ खेलते थे, हम लोग के साथ अपना we used to enjoy with him। कभी कभी अपना कुछ उनके साथ इंसिडेंट्स होते थे रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो he used to share his incidents or whatever it was with us। एक गाना था नसीब का, he was so excited when he came home कि he called us and said तू आज पता नहीं आज क्या हुआ। बोले आज मैंने अमिताभ बच्चन के साथ गाना गाया। मतलब he was so like you know I mean so happy and I would say I don't know कि मैंने इतने बड़े आदमी के साथ गाना गाया। Although my father he himself was a great person, was a great singer। I mean dad was also a superstar in his field, something great of him। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। हे हो ही हाँ है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग, कहीं ड्रामे, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग, कहीं ड्रामे, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नाम निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। है दिल है मुश्किल जीना यहाँ,
जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। सुन 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 जालिमा, प्यार हमको तुमसे हो गया, दिल से मिला ले दिल मेरा, तुझको मेरे प्यार की कसम। जा 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 बेवफा, कैसा प्यार कैसी प्रीत रे, तू ना किसी का मीत रे, झूठ तेरे प्यार की कसम। सुन 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 जालिमा, जा 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 बेवफा। प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार। प्यार की नजर से दूर यूं न जिंदगी गुजार, हुस्न तू है इश्क में कर भी ले नजर को चार। चार मैं नजर करूं और फिर हुजूर से, चार मैं नजर करूं और फिर हुजूर से, पास यूं ना आइए बात कीजिए दूर से। जा 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 बेवफा, कैसा प्यार कैसी प्रीत रे, तू ना किसी का मीत रे, झूठ तेरे प्यार की कसम। अरे वाह। सुन 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 वृषाली, जा 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 बेवफा। अरे सुन 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 सुन, अरे जा 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 जा, अरे सुन 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 सुन, जा 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 जा। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी। किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी। किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, सच्ची सच्ची कह दो दिखाओ नहीं चाल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे, तूने तो नहीं है चुराया मेरा माल रे। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। बातें हैं नजर की, नजर से समझाऊंगी, पहले पढ़ो पैया तो फिर बतलाऊंगी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी। किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी। किसी की अदाओं पे मर गया जी, बड़ी बड़ी अखियों से डर गया जी। मैं जब बाबुल की दुआएं लेती जाकर रिहर्सल करा रहा था, तो मैंने एक गाना एक लाइन गाई और मैंने कहा गाइए, तो गाए नहीं उन्होंने, चुप रहे। चुप होने के बाद मैंने दोबारा रिपीट की, मैंने कहा ये गाइए ऐसे ही जैसे मैं गा रहा हूँ। तो मैंने देखा उनकी आंख से आंसू आ रहे। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा गाने में तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये रोकना पड़े। तो मैं बाहर गया, बाहर से मैंने उनके साथ आते साथ में जहीर साहब को बुलाया बाहर। मैंने कहा क्या बात है, तो उन्होंने बताया कि अभी लड़की का एंगेजमेंट किया है, दिल भरा है। जब हमारी बड़ी बहन की शादी हो रही थी एंड शी वाज, बहुत ज़्यादा हमारे अब्बा उनको चाहते थे, बहुत ही, क्योंकि सबसे बड़ी बेटी थी वो। और जब उसकी विदाई हो रही थी तो उन्होंने ख़ास गाना उनके लिए गाया था। इट वाज सो इमोशनल एंड कि बयान नहीं कर सकते हम लोग। और उसी दौरान में नीलकमल का गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था
बाबुल की दुआएं, तो दैट वाज यानी दिल से गा रहे थे, और दैट वाज हिज ओरिजिनल वॉइस, जैसे हम कैसे कहें, यानी कि वो जैसे कि बेटी उनकी खुद विदा हो रही है, तो वैसे जज्बात से, इसी जज्बात से उन्होंने गाना गाया था। पहली बार हम लोग श्रीकांत के प्रोग्राम में जब गए थे तो बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को, उनकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी लगी, और सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ही हैड अ स्माइलिंग फेस, और उनके जो एक्शंस वगैरह भी जो स्टेज पे थे वो वैसे ही हाथ उठा के जैसे हमारे वालिद करते थे, यानी काफ़ी सिमिलैरिटी नज़र आई। और एक चीज़ है कि उनका चेहरा हमेशा हंसमुख है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह, फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी, झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैं कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। मित्रों, संस्कृत में एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे। हर सीप में मोती नहीं होता, हर हाथी के मस्तक में हीरा नहीं होता। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र। साधु पुरुष हर जगह नहीं मिलते। चंदनम न वने वने, हर जंगल में चंदन का पेड़ नहीं होता। रफ़ी साहब चंदन का पेड़ थे, और ऐसे कुछ चंद चंदन के पेड़ों के कारण हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की साख और इज्जत बनी रही, अन्यथा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक खूंखार जंगल है। देखिए इंडस्ट्री में क्या होता है, देवानंद साहब हरदम कहा करते हैं हेलो हेलो हाय हाय हाउ आर यू, गले मिलते हैं। बहुत अच्छा शेर है। आगे उसी ने चल के दिए बेशुमार गम। किसने? जिसने कहा था आपसे मिलकर खुशी हुई। फिल्म इंडस्ट्री में यही चलता है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में रहकर भी रफ़ी साहब के इज्जत पर कभी धब्बा नहीं लगा। सफलता, कीर्ति और धन के कारण उनकी नीयत कभी बिगड़ी नहीं। बहुत पाक और नेक दिल इंसान के रूप में दुनिया उन्हें पहचानती है, फिल्मी दुनिया। एक किस्सा है, घूमने जा रहे थे एक दिन सुबह, परिवार का कोई साथ में था। सुबह 6:30-7 को घूमने जाते होंगे, तो एक याचक आया। उसने कहा बाबू पैसा दो। रफ़ी साहब ने आंखें मूंद कर पैसा निकाला, 100 की नोट थी, वो दे दी। तो परिवार का सदस्य जो साथ में था उसने कहा कि ये आप क्या कर दिए, आंखें बंद करके 100 रुपया दे दिए। तो उन्होंने कहा अल्लाह मियाँ मुझे पैसा देता है तो गिन कर नहीं देता, आंखें बंद कर ही देता है। ये ईमान को जो मानता है ऐसा ही कलाकार कह सकता है, जो इनाम को मानता है ऐसी बात नहीं करेगा। ये कोई साधु पुरुष ही कह सकता है। आइए
मोहम्मद रफ़ी साहब के दामाद परवेज़ भाई कुछ बात कर रहे हैं अपने से। रफ़ी साहब से हमने एक बहुत बड़ी सीख ली थी। एक दिन शाम को हमारे साथ बैठे हुए थे, कुछ बात हो रही थी, कोई उनके पास आया, मेरे सामने तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उनके स्वभाव से ये लगा कि हमेशा जो भी तुम्हारे पास कोई आदमी किसी उम्मीद से आए उसको ना उम्मीद मत लौटाओ। हर आदमी अगर तुम्हारे पास कोई आता है तो उसको हमेशा अपने दिल से लगा के रखो, उसकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करो। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी एक नेक इंसान बनूँ ताकि जन्नत में रफ़ी साहब के पास दोबारा जाने का मौका मिले। ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान की दुश्मन समाजों की दुनिया, ये महल ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलमे बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हंसती, ये बसती है मुर्दा परस्तों के बसती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवां जिस्म सजते हैं बाजार बनकर, यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, जहाँ प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जला दो इसे फूंक डालो ये दुनिया,
Rafi Sahab, ever since he started singing till the last song that he sang, has evolved himself into different style of singing, and also has changed his voice according to the era in which he was singing. For example, when he first started in the 40s, he had this typical Saigal influence in his voice and in his style of singing. And then in the 50s he changed. In 53 he had Uran Khatola with Chale Aaj Tum Yahan Se. That was totally different from Yahan Badla Wafaka. And then in 60s again he changed it, Chule No Do Nazu Photon Ko, where he had a lot of romance in his voice, and it seems quite deliberate that he's doing that. In 70s you had songs like Apni Aankhon Mein Basa Kar, again a little bit more punch in his voice and singing. And then in 80s he totally changed his voice. He tried to match it with the younger generation and the younger crop of heroes. In Karz you heard Darde Dil, 1980 again. So the songs and the voice and the style of singing has been evolving in every decade. Before we proceed to the next song, first of all, good evening everybody, and thank you very much for to all of you all to be here and for this show and encourage me. Extremely thankful to Rajeshri Birla ji and Daga ji for giving me this opportunity to perform here with Sangeet Kala Kendra, which is one of the prestigious institution in this state. थैंक यू सो मच दगा जी, थैंक यू सो मच राजश्री बिरला जी. और मैं दो शब्द कहना चाहूँगा रफ़ी साहब के बारे में. मुझे कभी उनको मिलने का मौका तो नहीं मिला. आई हैव नेवर सीन हिम, बट आई एम थैंकफुल टू गॉड कि आई कैन सिंग हिज सॉन्ग्स. एंड रफ़ी साहब की आवाज़, इट्स अनइमिटेबल वॉइस, नो वन कैन मैच दैट वॉइस. वो उन्होंने जो गाया है, ही इज़ एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ. हम लोग सीखते हैं उनके गाने से, एक हमारे लिए रियाज हो जाती है. तो ये मेरी तरफ से एक छोटी कोशिश है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और इस कोशिश में अगर कुछ मुझसे कमी या कुछ गलती हो जाए तो आप माफ़ कर देना, क्योंकि उन्होंने जो गाया है तो वो मकाम तक हम पहुँच ही नहीं पाएंगे. एंड एक्सट्रीमली थैंकफुल टू प्यारेलाल जी एंड नीला जी टू बी हियर, एंड ऑल रफ़ी साहब family members, Nasreen ji, Ahmed bhai, Shahid bhai, and all my musician friends to support for this. और मैं चाहूँगा ये तालियाँ रफ़ी साहब के लिए हो और प्यारेलाल जैसे कंपोज़र जी के लिए हो, एंड क्योंकि हम इनके गाने गा के ही यहाँ तक हम ये इस मुकाम तक पहुँचे हैं. ऐसा एक भी प्रोग्राम नहीं होता जहाँ पे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का गाना हमने लिया नहीं हो. एंड थैंक यू वेरी मच सर फॉर बीइंग विद मी एंड एनकरेजिंग मी. थैंक यू सो मच. थैंक्स एवरीबॉडी, थैंक्स वंस अगेन. मैं यही कहूँगा इस गाने के, आई डेडिकेट दिस सॉन्ग टू ऑल ऑफ यू ऑल प्रेजेंट हियर. बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए. बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए. कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए. बहुत शुक्रिया.
तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का करूं पेश तुमको नजराना दिल का, नजराना दिल का के बन जाए कोई अफसाना दिल का। खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी पे, खुदा जाने ऐसी सुहानी घड़ी पे मेरी जिंदगी में पलट के ना आए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। बहुत शुक्रिया। मुझे डर है मुझ में गुरूर आ न जाए, लगो झूमने में सुरूर आ न जाए, सुरूर आ न जाए। कहीं दिल न मेरा ये तारीफ सुनकर, कहीं दिल न मेरा ये तारीफ सुनकर तुम्हारा बने और मुझे भूल जाए। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी मेरी जिंदगी में हुजूर आप आए। कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत शुक्रिया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में गाते हो गीत क्यों, दिल पे क्यों हाथ है, खोए हो किसकी ऐसी क्या बात है, ये हाल कब से तुम्हारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में चलते हो झूम के, बदली है चाल भी, नैनों में रंग है, बिखरे हैं बाल भी, किस दिलरुबा का नजारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। बहुत अच्छी बात है।
बैठ जाइए घर पे शांति से, आपाधापी में ज़्यादा पढ़िएगा नहीं, रफ़ी साहब के गाने लगाइए, जीने का सहारा मिल जाएगा आपको। बहुत सुंदर गीत है, इतने सालों के बाद भी कितने तरोताज़ा हैं। श्रीकांत जी ने अभी कहा कि उन्होंने रफ़ी साहब को देखा नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि रफ़ी साहब उनको ऊपर से देख रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। मित्रों, नौशाद साहब रफ़ी साहब के कार्यकाल में, करियर में बहुत महत्वपूर्ण दौर है। रफ़ी साहब की सफलता में नौशाद जी का बहुत बड़ा योगदान है। नौशाद जी इंडस्ट्री के पहले बड़े संगीतकार जिन्होंने रफ़ी साहब के गुण को अचूक परखा, किसी जौहरी की पैनी नज़र से परखा और रफ़ी साहब की मधुर आवाज़ को नौशाद साहब ने सींचा, संजोया, संवारा और सजाया। तो रफ़ी साहब के करियर में नौशाद जी एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क है। पहली फिल्म रफ़ी साहब नौशाद जी क्या गाते हैं, वो पहली फिल्म है पहले आप। शाहजहां में कुंदन लाल जी के साथ रफ़ी साहब को 2 पंक्तियां गाने का सौभाग्य मिलता है। शाहजहां अब्दुल रशीद करदार साहब की फिल्म थी, संगीत नौशाद साहब का था। सुहानी रात ढल चुकी दुलारी का गीत तो तौबा माशाअल्लाह बड़ा लोकप्रिय हुआ। और बैजू बावरा इस फिल्म ने, विजय भट्ट साहब की फिल्म थी, रफ़ी नौशाद पार्टनरशिप पर सोने की मुहर लगा दी। रफ़ी साहब और नौशाद साहब का ये सुरीला सफ़र अगले 20 साल खूब चला। मेला, उड़न खटोला, अमर, गंगा जमुना, मोगल आज़म, मेरे महबूब, मदर इंडिया, पालकी, आदमी, राम और शाम, दिल दिया दर्द लिया, एक से एक बहुत खूबसूरत गीत दोनों ने दिए हैं। नौशाद साहब के सुपुत्र राजू नौशाद रफ़ी साहब की यादें ताज़ा कर रहे हैं, आइए सुनते हैं। रफ़ी साहब को अल्लाह ने उम्र कम दी थी, मगर उन्होंने अपने सांसों से अपनी ज़िंदगी बहुत लंबी कर ली। उनके गुज़र जाने के बाद नौशाद साहब अक्सर कहा करते थे, आज मैं कंपोज करता हूँ तो सोचना पड़ता है कि गाना कौन गाएगा। रफ़ी साहब के मौजूदगी में मुझे सोचना नहीं पड़ता था, कैसे भी कंपोज करूँ वो गा सकते थे। लता जी गा सकती थी। नौशाद साहब के बारे में रफ़ी साहब के कुछ ये ख्यालात थे। गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरों के महल, झोपड़ों में भी गरीबों के तेरी आवाज़ है, और अपनी मौसीकी पे सबको फ़ख्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। भूल सकती नहीं आँखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज़ को दे आया था, साज़ दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम।
याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी, तेरी आँखों से कोई जाम पिया था मैंने, मेरी रग रग में कोई बर्फ सी लहराई थी, जब तेरे मरमरी हाथों को छुआ था मैंने। हाँ मुझे भी उन्हीं हाथों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे। उनके साथ जो इंटरेक्शन और उनके साथ जो प्यार मोहब्बत और दोस्ताना शुरू हुआ, दैट स्टार्टेड फ्रॉम तुम सा नहीं देखा। नैयर साहब का म्यूजिक था उस पिक्चर में और नासिर हुसैन डायरेक्टर थे उस पिक्चर के। वो मेरी वो पहली पिक्चर थी जिसमें एक हटके स्टाइल बदलने की कोशिश की मैंने, एंड विच वाज वेरी सक्सेसफुल। और मैं समझता हूँ तो मेनली ड्यू टू द रेंडरिंग ऑफ द सॉन्ग्स बाय रफी साहब। खासतौर पे एक नया स्टाइल, एक नया अंदाज, और यहाँ तक कि वो जो मेन गाना था उनका, यूं तो हमने लाख हंसी देखे तुम सा नहीं देखा, उसमें करते और वो जो टांगा खिलाने की वो हरकतें थी, दैट बिकेम अ स्टाइल। तो उसके बाद फिर ये आलम था कि मेरी रिकॉर्डिंग हो और मैं वहाँ पे ना हूँ, तो रवि साहब कहें कि जब तक वो नहीं आएंगे मैं ना नहीं गाऊंगा। हम कश्मीर की कली की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, गाना था वो तारीफ करूं क्या उसकी, बड़ा मशहूर गाना हुआ, और उसकी रिकॉर्डिंग जब हो रही थी तो गाना गा रहे थे, तो मैंने अचानक मुझे एक ऐसा ख्याल आया, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी कि ये गाना मैं किस तरह से गाऊंगा। तो मैंने रफी साहब से कहा कि जो इसकी लास्ट की जो लाइन है तारीफ करूं, इसको आप रिपीट कीजिए, और रिपीट कीजिए एक क्रचेंडो पे पहुंचिए, एक 7-8 दफे। मैंने कहा, उन्होंने मान लिया। जब गाया तो नैयर नाराज हो गए। नैयर साहब ने आगे कहा, भाई ये क्या हो रहा है, नहीं ये गाना ये तो बिल्कुल फालतू है, बोर करने लगेगा, और ये होगा वो होगा, ये नहीं, इसको काट दो, नहीं चाहिए। मैं चुप रहा, ठीक है। रफी साहब को बात पसंद नहीं आई। उन्होंने आगे नैयर को कहा कि भैया आपको क्या तकलीफ होती है, गाने वाला मैं हूं, नाचने वाला वो है, अगर आपको पसंद नहीं आया काट देना, मगर अभी से आप उसको दुखी क्यों करते हैं? उसने कुछ सोचा है, अब वो क्या करने वाला है ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम, तो मैं गा रहा हूँ, मैं गा दूंगा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी। बिजली गिरा के आप खुद बिजली से डर गए, हम सादगी पे आपकी लिल्लाह मर गए। हाय हाय हाय, जरा जोरदार ताली हो जाए भाई, विशाली के लिए। दिल तेरा दीवाना है सनम, वो दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, अरे जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, हाय मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। वो दिल तेरा दीवाना है सनम, वो दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे
मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, आए मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम। प्यार के अलबेले हम सफर, चल देंगे ले जाएगा दिल किधर। राह में खो जाएंगे आज तो, राह में खो जाएंगे आज तो, हाय मंजिल कहाँ है हमें क्या खबर। कुछ चाहत का असर, कुछ मौसम का असर। हो दिल तेरा दीवाना है सनम, हो दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ न करेंगे हम, जानते हो तुम कुछ न करेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, हाय मोहब्बत की कसम। मोहब्बत की कसम। तेरी आंखों में जो सुरूर है, सारा इसी का तो कसूर है। सयान रानी नगरी प्यार की, सयान रानी नगरी प्यार की, ना गाए दिल मेरा मजबूर है। जीवन में एक बार खुद हो जाता है प्यार। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम, अरे जानते हो तुम कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, ओ मोहब्बत की कसम, हाय मोहब्बत की कसम, ओ मोहब्बत की कसम, हाय मोहब्बत की कसम, ओ मोहब्बत की कसम। मोहब्बत की कसम। वादक भाइयों ने बहुत कमाल की है, ज़ोरदार तालियां हमारे वादक भाइयों के लिए। मैं आपको उनका परिचय भी करवा दूं। कीबोर्ड 1 पे हैं प्रवीण फाटक, कीबोर्ड 2 पर हैं नीलेश देवस्थली, मैंडोलिन पर हैं प्रदीप्तो सेन गुप्ता। सभी बहुत मशहूर, आप इनको टीवी पे और कार्यक्रमों में, अन्य कार्यक्रमों में नियमित रूप से देखते हैं। वरद कठापुरकर फ्लूट पर हैं, गिटार पर है किशोर नारखड़े, सैक्सोफोन पर है नंद किशोर आम्बेकर, तबले पर संदीप मयेकर, कॉन्गो ढोलक वासुदेव म्हात्रे, परकशंस पर हैं दीपक बोरकर, ऑक्टोपैड पर हैं विजय जाधव। और गीत का मुखड़ा सामने देख रहे हैं, लेकिन आपकी ओर पीट करके खड़े हैं हमारे मित्र कंडक्टर, बहुत अच्छा कंडक्ट करता है अजय मदन, वेरी बिग हैंड टू हिम। और साउंड एंड लाइट अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड बाय टीटू, और वीडियो क्लिप्स ऑरा एंड रिफ्लेक्शंस की सौजन्य से हमें उपलब्ध हुए हैं। मित्रों, रफ़ी साहब की प्रतिभा कभी म्लान नहीं हुई, मैली नहीं हुई और कभी बासी नहीं हुई। इसका कारण ये था कि एक तो वो लस्ट फॉर लाइफ कहते हैं ना, वैन गॉग, लस्ट फॉर लाइफ कला के लिए बहुत ज़रूरी है, जीवन से ही ऊर्जा कला को मिलती है। और दूसरा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ज़बरदस्त था। एक दिन एक वादक रिकॉर्डिंग में, एक म्यूजिशियन सी थ्रू शर्ट पहन कर आया, और रफ़ी साहब जब रिकॉर्डिंग को आए तो बड़ा वो लज्जित हुआ और ऐसा दूर दूर रहने लगा, क्योंकि सब बनियन दिख रही थी। और तो उन्होंने फिर पूछा, अरे ये पहना तुमने? बोले हाँ। फिर वादक ने थोड़ा ढीठ होकर पूछा, कैसा है शर्ट? बोले अच्छा है। फिर थोड़े रुके और फिर रफ़ी साहब ने पूछा, ऐसी पैंट भी मिलती है क्या? मित्रों, ऐसा ही कलाकार होता है जो समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तन, तब्दील करता है। ये बहुत ज़रूरी है समय के अनुसार। इसलिए आप देखेंगे कि शुरुआत के दौर में वो फिरोज़ निज़ामी और श्याम सुंदर जी के लिए गाते हैं, और 60s 70s में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए गाते हैं। और अपने आप को
परिवर्तन करते रहते हैं, जैसा नदिया का पानी बहते रहता है, रुकता नहीं है। रफ़ी साहब की आवाज़ बहते रहती है। लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जी और आर डी बर्मन ने हिंदी फिल्म संगीत का मुहावरा संपूर्ण रूप से बदल दिया। दोनों की विधाएं अलग थी, स्ट्रीम दोनों का अलग था, दोनों के प्रयोग अलग थे, लेकिन लयकारी में और सुरों के म्यूज़िकल मेटाफर्स में लक्ष्मी जी, प्यारे जी ने बहुत अलग संगीत दिया है, बहुत ताज़ा संगीत दिया। मैं आपको एक बात कहूँ, प्यारेलाल जी यहाँ बैठे हैं, वायलिन पे पंडित वीजी जोग, साउथ में लालगुड़ी जयरामन, ये बहुत बड़े नाम है वायलिन में, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में वायलिन सिर्फ प्यारेलाल जी बजाते हैं। बाकी तो सब बजाते हैं, लेकिन प्यारेलाल जी जब वायलिन बजाते हैं तो वायलिन गाती है। तो प्यारेलाल जी और लक्ष्मी जी और इनके लिए उन्होंने सब में ज़्यादा गीत, रफ़ी साहब के सब में ज़्यादा गीत लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी के लिए, कुल 369 सॉन्ग्स फॉर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उसमें से 186 सोलो हैं। सुनते हैं प्यारेलाल जी यहाँ पर कुछ हमसे बात कर रहे हैं। कि रफ़ी साहब ही ऐसे थे जो हमेशा फॉरेन कंट्री साल में एक दफ़ा जाते थे 2 महीने के लिए, तो 1 महीना शो करते थे, 1 महीना आराम करते थे। तो उनको जाना था ऐसे ही एक दफ़ा, और हमने काफ़ी पिक्चरें ले ली थी, तो हमने बोला भी आप 2 महीने नहीं रहेंगे तो बहुत मुश्किल होगी, यहाँ कुछ शूटिंग भी है, तो क्या करें। तो बोला कोई बात नहीं है लक्ष्मी, तुम एक काम करो, तुम कितने गाने हैं अर्जेंट, तो बोले गाने तो कम से कम 8-9 हैं, लेकिन 5 गाने भी हो जाएं तो कमाल की बात है। वो आज जैसा नहीं है, उस ज़माने में 70 म्यूजिशियन, 100 म्यूजिशियन, 90 म्यूजिशियन लेके रिकॉर्ड करना और वहीं के वहीं रिहर्सल और वहीं के वहीं करना। तो 5 गाने उन्होंने एक दिन में रिकॉर्ड किए थे। ऐसा नहीं था कि चलो भाई रिकॉर्ड करना है तो चलो कुछ भी कर लो, कि भाई रिकॉर्ड करना मतलब उसको बिल्कुल अच्छे से 10 टाइम पूछते थे, भाई प्यारे लक्ष्मी देखो ठीक हो रहा है, सब गाने बराबर हो रहे हैं, ठीक है ओके, फिर सुनते थे और सुनने के बाद बोलते ओके बोलते थे, फिर सेकंड सॉन्ग। तो आप बिलीव कीजिए सुबह आके 10 बजे, शाम को 4:30-5 बजे गए विदाउट लंच, फिर शाम को जाके 1 घंटा आराम किया, फिर 6 बजे आए और 6 से लेकर 2:30-3 बजे तक उन्होंने रिकॉर्ड किया और सुबह के फ्लाइट से गए। आई थिंक श्रीकांत जी ने जितना उनको अपने में लिया है, हरकत लेने का स्टाइल, गाने का स्टाइल, उनका मतलब बोलों को कहने का अंदाज़, वो सब लेते हुए अब मैं देखता हूँ कि श्रीकांत जी के अंदर एक अपना भी अंदाज़ आ रहा है। वो मुझे बड़ी खुशी है और मैं श्रीकांत जी से कहूँगा कि इस चीज़ को बरकरार रखें। थैंक यू प्यारेलाल जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मैं ये 1-2 पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूँगा जो इनके खुद एक फेवरेट गाना है, वो हमने आज यहाँ पे लिस्ट में नहीं रखा उसको, और चाहूँगा कि 2 लाइन आपको सुना दूँ सर। मेरे जीते जी यार तुम्हें मेरी सारी हाजिर मिले, मेरे जीते जी यार तुम्हें मेरी सारी जागीर मिले, वो ख्वाब जो मैंने देखे हैं उन ख्वाबों की तावीर मिले, हर एक तमन्ना के बदले मैं आज ये हसरत करता हूँ, ये दिल ये जान मिले तुमको मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बाहोशो हवास मैं दीवाना ये आज वसीयत करता हूँ, ये दिल ये जान मिले तुमको मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, बाहोशो हवास मैं दीवाना।
जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जिसने सबको रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ। इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ। मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ। इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जिसने सबको रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब है जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहे लगता नहीं, हम क्या करें।
चलता नहीं हम क्या करें। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी। दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी। हजारों गम है इस दुनिया में अपने भी पराए भी। मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ऐ जाने अदा हम क्या करें। दो शब्द फिर से कहना चाहूँगा। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू मयूर जी। मैं आज यहाँ हूँ तो सिर्फ इस शख्स के वजह से। प्लीज़ गिव अ वेरी बिग हैंड एंड थैंक यू मयूर जी। थैंक्स फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आई वुड लाइक टू थैंक अजय मदन, ऑल माई म्यूजिशियन फ्रेंड्स। प्लीज़ गिव देम अ वेरी लाउड अप्लॉज। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, नॉट ओनली फॉर दिस प्रोग्राम, थ्रू आउट दे हैव बीन सपोर्टिंग मी एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम हियर टुडे एंड थैंक्स एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर टुडे। रफ़ी साहब अपने रूल के इतने पाबंद थे कि उनको जब हार्ट अटैक हो रहा था, बंगाली रिहर्सल हो रही थी, उन्होंने उनको ना नहीं बोले, रिहर्सल पूरी करे। बोले नहीं, इन लोग अभी आए हैं कलकत्ता से, इनकी रिहर्सल पूरी होने दो। तो मैं जब हो गया रिहर्सल ख़त्म हुई तो मुझे मालूम पड़ा कि इनको अटैक हुआ है। डॉक्टर आए, देखते देखते हम लोग के सामने निकल गए। वो सीन आज तक के हमारा भूला नहीं है। मन तरपत हरि दर्शन को आज। मन तरपत हरि दर्शन को आज। मोरे तुम बिन बिगड़े सगर काज हो। बिनती करत हूँ रखियो लाज। मन तरपत हरि दर्शन को आज। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ। बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ। दीजो दान हरि गुण गान।
सब गुनी जन के तुम राज तरपत हरि दर्शन को आज मन तरपत हरि दर्शन को आज। मुरली मनोहर आस न तोड़ो, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओ हो, दुख बंधन मोरा साथ न छोड़ो। हरिओम हरिओम हरि हरिओम, मोहे दर्शन भिक्षा दे दो, मोहे दर्शन भिक्षा दे दो आज, दे दो आज। मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओम, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओम, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओम, मुरली मनोहर मोहन गिरधर हरिओम। हरिओम 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 हरिओम। चल उड़ जा रे पंछी, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। खत्म हुए दिन उस डाली पे जिस पर तेरा बसेरा था। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ और कल हो वहाँ जो जोगी वाला फेरा था। ये तेरी जागीर नहीं थी, ये तेरी जागीर नहीं थी, चार घड़ी का डेरा था। सदा रहा है इस दुनिया में किसका आबोदाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। तूने तिनका चुनकर नगरी एक बसाई। तूने तिनका चुनकर नगरी एक बसाई। बारिश में तेरी भीगी पांखें धूप में गर्मी खाई। गम ना कर जो तेरी मेहनत तेरे काम न आई।
देकर ही कुछ जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। मित्रों, महादेवी वर्मा जी की 4 पंक्तियां हैं। कहाँ गया वो सुख कि जिसका स्वप्न देख मैं जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्का के वो भाग गया। कहाँ गया वो सुख। रफ़ी साहब, उनके गीत, वो ब्लैक एंड वाइट ईरा, वो सब ज़माना, वो सब बातें आज स्वप्न समान लगती हैं और हमारे मन में एक मधुर बेचैनी जग जाती है। ईश्वर सब जगह एक ही समय उपस्थित नहीं रह सकते हैं, इसलिए वो धरा पर कुछ अच्छे इंसान भेजते रहते हैं। उन्हें फरिश्ते कहते हैं। रफ़ी साहब फरिश्ता थे। उन्होंने हमारे ज़िंदगी में आनंद लाया, हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर दी। 30 वर्ष के बाद भी उनके गीत आज भी तरोताज़ा हैं, महक रहे हैं और नई पीढ़ी की सांसों में खुशबू भर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। अंतिम गीत पर जाने के पहले मैं श्री प्यारेलाल जी शर्मा का बहुत बहुत आभारी हूं कि वो व्यस्त होने के बावजूद भी यहाँ पर आज उपस्थित रहे। मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के परिजनों का बहुत बहुत आभारी हूं कि वो समय निकाल कर यहाँ आए। मैं शकील बदायूनी साहब के सुपुत्र का भी आभारी हूं। मैं आप सबका आभारी हूं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। अगर कार्यक्रम में कोई त्रुटि रह गई होगी तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। गीतों के बहाने फिर से मिला करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आई रिक्वेस्ट प्यारेलाल जी, शाहिद भाई एंड नसरीन जी to please come and grace the stage, please. I request Shri Naveen Shah to please felicitate them with flowers. Shri Naveen Shah, Mr. Pyarelal ji. Shri Bimal ji Junjunwala, Shahid Bhai. Shri Lalit Daga, Nasreen ji. Yasmin ji. Thank you so much. You have made a big difference to our performance today, the performance that we've witnessed today. I request Mayur Bhai Shah, the concept coordinator, to please come on the stage and request Lalit Daga ji to felicitate him with flowers. Naveen Shah to felicitate Amrish ji Mishra. Lalit ji, request you to please felicitate Shrikant and Vrushali with flowers. Vrushali, please come on stage. We thank each and every one of you. We've thoroughly enjoyed, and as you can see, we have a very full audience today. Thank you all for being here and gracing the occasion. There is one more song, so please do wait. That will be the finale. Thank you very much. मुझे भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं।
बहारे वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, वो बहारे वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, उन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है। झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। हाँ तुम मुझे